गाइज़ हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि यार बारिश इतनी हुई है कि सुबह सुबह बारिश हो रही थी, इसलिए मौसम भी बड़ा सुहाना है। सुबह सुबह का मौसम है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया जाए। तो मुझे पता है कि आप घर बैठे बोर हो रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन था पिछली दफ़ा लास्ट डेज़, तो जिसकी वजह से लोग घर में रह गए और घर में कुछ कर ना सके, घर में बोर हो रहे थे। लेकिन यार आपने अपने भाई के होते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होना, क्योंकि यार जो नेक्स्ट वीक है ना, ये मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जो नेक्स्ट वीक है मेरा, आपका और मेरा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको मुख्तलिफ लोकेशन पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जमा होते हैं, मुख्तलिफ लोग जाते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। ठीक है, तो जी गाइस मैं जा रहा हूँ आज नारोवाल, और आपको मैं नारोवाल के जो मशहूर चीज़ें हैं उनकी सैर करवाऊँगा, उन पर लेकर जाऊँगा। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, ईद के मौके पर, 14 अगस्त के मौके पर। सो आप कह सकते हैं कि मैं आज आपको नारोवाल लेकर जा रहा हूँ, और जाकर मैं आपको जहाँ पर पहली लोकेशन पर लेकर जा रहा हूँ, जिस जगह पर लेकर जा रहा हूँ। सो अभी जाकर वहाँ ही मिलते हैं। तो आइए चलते हैं नारोवाल अब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप घर बैठे बोर हो रहे होंगे, तो आपके बाइक के होते हुए आपको बोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जहां आए हैं, जिस लोकेशन पर आए हैं, अगर आप देख सकें मेरे पीछे, ये आपको नज़र आ रहा होगा नारोवाल रेलवे स्टेशन। ये नारोवाल का रेलवे स्टेशन है, और इस कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर रेलवे स्टेशन मौजूद है, आपको पता है। लेकिन अभी ये रिसेंटली तमीर हुआ है और इस पर करोड़ों रुपये लागत आई है, तो कहा जाता है, इसलिए अंदर से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ठीक है, अगर आप ओवरऑल देख सकें मेरे पीछे, तो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है दूर से अगर आप देख सकें। सो अभी हम क्या करना है, अभी हम जाना है अंदर इसके, और जाकर आपको इसके अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या होता है और इस पर कितने पैसे लगे हैं। सो आइए चलते हैं आप अंदर, और आपको नारोवाल जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर के जो हालात हैं वो दिखाते हैं। सो लेट्स गो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो है वो नारोवाल रेलवे स्टेशन के बाहर थे, अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। आप चेक करें, ये इसका जो मेन हाल है ये वो है। ठीक है, अगर आप चेक करें, ऊपर भी चेक कर सकते हैं आप, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो जहाँ पर शीशे लगे हुए, अगर आपको दिखा सकूँ मैं, वो ये है टिकट घर। ठीक है, यहाँ पर टिकटें मिलती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ शहरों की, सियालकोट, लाहौर की। ठीक है, तो ये टिकट घर है, और ये इसका मेन हाल है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है, चेक करें आप बस।
वो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरों के किराए लिखे हुए हैं, अगर आप चेक कर सें। लामा कबाल एक्सप्रेस की किराया लिखा हुआ है, ठीक है। और शादरा का लिखा हुआ है, लाहौर का लिखा हुआ है, किला सुबह सिंह का लिखा हुआ है, सियालकोट का लिखा हुआ है। ये अगर आप यहाँ से देखकर किराया और टिकट ले सकते हैं। और ये साथ ही जब क्या है रिजर्वेशन टिकट घर, यहाँ से टिकटें मिलती हैं। वो भाई लोग ले भी रहे हैं, भाई है वो पता नहीं। सो ये टिकट घर है। मैं बाहर आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर से हाल से, और अभी जो है वो क्या है ये बाहर अगर आप देख सकें मेरे पीछे जो अभी सुबह का टाइम था, अभी ये स्टॉल वगैरह जो ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपको कोई मुसाफिर दूर से आते हैं, लाहौर जाना हो, कराची जाना हो, तो यहाँ से वो उतर के स्टेशन से वो कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी वो दूसरी बंद है कैंटीन, अभी ये ओपन है अभी। आपको मैं वो दिखाता हूँ, मुसाफिरों से मुलाकात भी करवाता हूँ, क्योंकि अभी ट्रेन आने वाली है। तो अभी देखते हैं यहाँ का मुसाफिर खड़ा है कि नहीं। ये भाई लोग खड़े हैं, ये दो यंग मैन। हेलो ब्रोस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ। अच्छा यार, ये ट्रेन आ रही है? ट्रेन हाँ आने वाली है, कुछ कितनी देर तक इधर पहुंच जाएगी। अच्छा अच्छा, तो आपने कहाँ जाना है? लाहौर जाना है मैंने। अच्छा, पता है कि लाहौर का क्या किराया है यहाँ का? लाहौर का तकरीबन 200 वो ले रहे हैं। 200 ले लामा कबाल का? लामा इकबाल का। बाकी का सस्ता है मेरे ख्याल में। बाकी हाँ बाकी का सस्ता है। तो मैंने उधर ही चलें ठीक है, बस सेफ जर्नी। तो गाइज़ अभी ये भाई लोग जा रहे थे, ये दो नौजवान थे। तो अभी क्या, अभी यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उन्होंने यार। यहाँ पर फ़िल्टर लगाया हुआ पानी पीने के लिए, और भी बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। अभी आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ, आइए ज़रा। एक ये है जहाँ पर जो मुसाफिर है वो वेट करते हैं, ठीक है। वो आपके सामने वो सीट्स लगी हुई हैं, एक चेयर रास्ता है। और ये जो रेलवे का मेन ट्रैक ये वाला है, और आप चेक कर सकें ये रेलवे का ट्रैक है। और एक वो रास्ता है जहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पर जाने के लिए क्या, वो अगर आपको नज़र आ रही होंगी वो वाली सीढ़ियाँ, ये वाली, यहाँ से हम ऊपर उधर जाएंगे, ठीक है। एक चेयर रास्ता भी है, लेकिन ये नहीं ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जो बुज़ुर्ग ज़्यादा होते हैं उनके लिए नहीं ठीक है। अभी हम वहाँ से जाएंगे दूसरी तरफ, और जाकर आपको ऊपर से भी जो रेलवे स्टेशन का सीन दिखाएंगे, और जाकर हम आपको दूसरी जगह भी दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं। सो अभी क्या, अभी चलते हैं ऊपर। अभी हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उसकी सीढ़ियों की तरफ। तो अभी हम चलते हैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ। तो हम रास्ते में ये मिला फ़िल्टर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ़िल्टर की सूरत में होता है, अगर मुसाफिरों को पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ से वो पानी पी सकते हैं। ये चेक करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाई थी सीढ़ियाँ, हम अभी बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। अगर आप देख सकें मेरे पीछे माशाल्लाह से जो रेलवे स्टेशन का व्यू है वो कितना ही क्लियर नज़र आ रहा है, और कितना ही खूबसूरत लग रहा है, आप चेक करें। और वो है रेलवे का ट्रैक, ठीक है। और जहाँ से ट्रेनें जाती हैं, ठीक है, और यहाँ से आती हैं। करें आप, ये रेलवे का ट्रैक है जहाँ से जो ट्रेनें आती जाती हैं। और ये जो लगे हुए हैं ये फव्वारे नुमा, यहाँ से वो पानी नीचे गिरता है, ये चेक करें आप। और ये ओवरऑल व्यू चेक करें आप उसके रेलवे स्टेशन का, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। जा रहे हैं नीचे, ठीक है। अभी ये सीढ़ियाँ सो अभी जा रहे हैं हम नीचे, और आपको जाकर नीचे मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें आप, ठीक है। ये वो दूसरा एरिया जहाँ पर लोग वेट करने के लिए वेट करते हैं ट्रेन का, ताकि ट्रेन आ जाए, जाकर वो उसमें बैठ के चले जाएं। ये है वो, ये आप ओवरऑल व्यू चेक करें, इधर से भी चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये बाकायदा सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लगाया हुआ है ये, ठीक है। जो शख्स भी जाता है ट्रेन में, पहले उसको इसमें से गुजरना पड़ता है और बाद में वो आगे एंटर हो सकता है। यहाँ पर अभी तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ट्रेन का टाइम भी नहीं है, तो अभी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। जब ट्रेन आएगी, जब मुसाफिर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से वो गुजरेंगे, फिर आगे जाकर वहाँ वो ट्रैक नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर वो वेट करते हैं और वहाँ से ट्रेन आती है। ये था एक वीडियो जिसमें हमने आपको नारवल का जो स्टेशन है, जिस पर करोड़ों रुपए लागत आई है, वो दिखाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो ये वाली। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।